जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अपडेट्स पे। मैं हूं शशांक लखेरा। अगर आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, रिसेंटली एक आर्टिकल में ये बताया गया कि इसराइल की जो लोरा मिसाइल है, जो कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, वो इंडिया में जो है डेवलप करी जाएगी। और इंडिया की जो ट्राई सर्विसेज है, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन सब के लिए जो है इसको डेवलप किया जाएगा। और इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है वो डेवलप करेगा। और दोस्तों, 2020 में जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ गया था, तो सेकेंड नकोर्नो काबारक वॉर हुई थी। इसी कॉन्फ्लिक्ट में इस मिसाइल को जो है यूज किया गया था। और दोस्तों, इस मिसाइल को आर्मेनिया की जो लैंड फोर्सेस हैं वो भी इसको यूज करती हैं। नगोर्नो कराबाख एक रीजन आपको देखने को मिलेगा जो कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है, और ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसके बीच में ये दोनों देश जो है लड़ते रहते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट नगोर्नो कराबाख जो वॉर है वो 1988 से 1994 तक चला। इसके बाद जो सेकेंड वॉर है वो 44 डेज तक चला। इसके बाद फाइनली जो है अजरबैजान की विक्ट्री हो गई थी। और दोस्तों, रिसेंटली यूएई ने भी ये अनाउंस कर दिया कि हम फर्स्ट इंडियन इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसको डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि ईरान से इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ईरान ड्रोन और मिसाइल जो है यूएई की तरफ लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से यूएई और ईरान के बीच में आपको मेजर जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो लोरा मिसाइल इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों, और इसके बेनिफिट्स जो है इंडिया को क्या होने वाले हैं, इसके साथ साथ इंडिया इसराइल के रिलेशन जो है कैसे रहे हैं, उसके बारे में भी जो है हम इस वीडियो में बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इंडिया और इसराइल को। इंडिया और इसराइल जो कि एक बहुत ही अच्छे पार्टनर है। आज के समय दोनों देशों के बीच में आपको एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक मिलिट्री पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो है देखने को मिलेगी। यानी कि चाहे हम इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें, चाहे हम मिलिट्री की बात करें, चाहे हम पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात करें, दोनों देशों के बीच में आपको बहुत अच्छी मेजर पार्टनरशिप जो है देखने को मिलेगी। हर एक सेक्टर में इंडिया इसराइल ने मिलकर जो है काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स करे हैं। और दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इसराइल बहुत ही एडवांस देश है। इनके पास एक से एक वेपन है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इसराइल का मुकाबला करना जो है हर एक देश की बस की बात नहीं है। और दोस्तों, इंडिया और इसराइल के रिलेशनशिप का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि 2022 में जो इसराइल के प्रेसिडेंट रहे इसैक हेrzog, उन्होंने इंडियन एम्बेसी को जो है ज्वाइन किया था तेल अवीव में। जब भारत ने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया था, तब इसराइल के प्रेसिडेंट इसैक हेrzog खुद वहां पे मौजूद थे। इसके साथ साथ 75th इंडिपेंडेंस डे पे इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच भी दी थी। इन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि इंडिया रीजनल और ग्लोबल पावर बनता हुआ जो है हमको नजर आ रहा है। अगर हम इंडिया इसराइल को देखें तो दोनों ही जो है मॉडर्न रिपब्लिक है, और प्राउडली हम ये कहते हैं कि इंडिया और इसराइल के रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके साथ साथ अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो दोनों देश जो है बिल्कुल यहाँ पे डेमोक्रेटिक हैं, और हम इन फ्यूचर यही उम्मीद रखते हैं कि ये दोनों देश की पार्टनरशिप ऐसे ही जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। और दोस्तों, अगर हम इंडिया इसराइल के रिलेशनशिप की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि बिल्कुल ट्रेड जो है होता था। टर्मरिक, बनाना, सीसम, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको साउथ एशिया में देखने को मिलेंगे, मेजरली इनको जो है एक्सपोर्ट किया जाता था मिडिल ईस्ट तक। यानी कि इंडिया इसराइल के जो रिलेशन है वो एंशिएंट टाइम से ही हमको बहुत अच्छे जो है देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, जब दोनों ही देश अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय अगर आप देखोगे तो इंडिया के रिलेशन इसराइल से जो है उतने अच्छे नहीं थे। इंडिया जब अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था तो हमारे लीडर जो रहे महात्मा गांधी, जो कि फादर ऑफ नेशन भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि हाँ बिल्कुल, ज्यूज के पास जो एक ऑप्शन है कि वो इसराइल को जो है क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज को बिल्कुल यहाँ पे मना कर दिया था कि इसराइल को जो है एक राष्ट्र यहाँ पे बनाना चाहिए। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक 4 पेज का लेटर भी लिखा था जवाहरलाल नेहरू को 13 जून 1947 को। जब उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि इंडिया को जो है सपोर्ट करना चाहिए इसराइल को, ताकि वो एक जूइश कंट्री जो है बन पाए। लेकिन इस रिक्वेस्ट को जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल यहाँ पे खारिज कर दिया था, और यहाँ पे ये कहा था कि मैं मानता हूँ कि इसराइल को एक यहूदी राष्ट्र जो है बनाना चाहिए, लेकिन हमारी भी कुछ यहाँ पे मजबूरियां हैं। अगर हम आज इसराइल का साथ देते हैं तो जो हमारे मिडिल ईस्ट से कनेक्शन बने हुए हैं वो काफ़ी हद तक हमको जो है मुश्किलों में डाल सकते हैं। दोस्तों, ये वो दौर था जब इंडिया जो है अपनी खुद यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा था। इंडिया उतना संपन्न देश नहीं था, क्योंकि अगर इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर देता तो मिडिल ईस्ट के कंट्री, इसके अलावा जो और भी देश है, वो इंडिया के अपोजिशन में जो है
आ जाते। लेकिन दोस्तों फाइनली कुछ साल बाद 17 सितंबर 1950 को इंडिया ने ऑफिशियली जो है इजराइल को एक स्टेट जो है रिकॉग्नाइज किया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी 1950 से 1990s तक अगर आप इंडिया इजराइल के रिलेशन देखोगे तो आपको बिल्कुल इनफॉर्मल जो है देखने को मिलेंगे। इतनी मीटिंग्स जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं होती थी। लेकिन जब इंडो पाकिस्तान वॉर छिड़ा 1971 में, तब इसराइल ने बिल्कुल जो है इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट किया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इजराइल को उतना जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया, उन्होंने इजराइल को इतना जो है महत्व बिल्कुल भी नहीं दिया। उनका रीजन यहाँ पे ये भी था कि अगर मान लो हम जो है आज इजराइल को सपोर्ट करते हैं तो जो मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं वो उन पॉलिटिशियंस के जो है अगेंस्ट में बिल्कुल यहाँ पे हो जाते और उनके वोट बैंक जो है पूरे तरीके से यहाँ पे कट सकते थे। लेकिन दोस्तों 1950 से 1992 तक अगर आप देखोगे तो इंडिया और इजराइल के रिलेशन आपको बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि जो एम्बेसी है तेल अवीव में उसको जो है यहाँ पे सेटअप कर दिया गया था, लेकिन रिलेशंस जो है उतने अच्छे नहीं थे। इनफॉर्मली रिलेशन जो है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद 1999 में एक टर्निंग पॉइंट जो है आपको इंडिया और इसराइल के रिलेशन का देखने को दोस्तों अगर हम आज प्रेजेंट रिलेशंस की बात करें तो इंडिया इसराइल के रिलेशन आपको बहुत अच्छे जो है देखने को मिलेंगे। 1992 में इसराइल में जो है भारत ने एम्बेसी यहाँ पे सेटअप करी तेल अवीव में। इसके साथ साथ 1999 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, कारगिल वॉर हुआ, तब इसराइल ने अपने बहुत सारे एमिनेशंस, इसके साथ साथ जीपीएस जो है भारत को यहाँ पे प्रोवाइड किया, क्योंकि भारत के पास कुछ भी नहीं था। बाकी सारे देशों ने टेक्नोलॉजी देने से जो है बिल्कुल यहाँ पे मना कर दिया था, लेकिन इसराइल ने इंडिया की जो है बहुत ज़्यादा मदद करी। और दोस्तों अगर हम आज के रिलेशंस देखते हैं तो इंडिया इसराइल के बीच के रिलेशंस आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। 2017 में नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि इसराइल को विजिट किए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पैलेस्टीन को जो है बिल्कुल भी यहाँ पे विजिट नहीं किया। दोस्तों अगर हम इंडिया इसराइल की पार्टनरशिप की बात करें तो रिसेंटली जो एमओयू साइन हुआ है उसमें यह बताया गया कि जो नवरत्न डिफेंस कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसने एक एमओयू जो है साइन किया है इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ, जिसमें डोमेस्टिकली जो लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी वेपन सिस्टम है जिसको हम लोरा के नाम से जानते हैं, इसको जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके साथ साथ इसको सप्लाई भी जो है किया जाएगा। दोस्तों इंडिया की जो ट्राई सर्विसेज है यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन सब के लिए जो लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी वेपन सिस्टम है उसको जो है बिल्कुल यहाँ पे डेवलप किया जाना है। लोरा, जिसका फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल, ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको इंडिया और इसराइल मिलकर जो है डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों 2023 में जब एरो इंडिया शो हुआ तब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि एमओयू है उसको जो है साइन किया गया, और ये इंडिया इसराइल की एक मेजर पार्टनरशिप है टेक्नोलॉजी की फील्ड में। दोस्तों मेड इन इंडिया के तहत लोरा मिसाइल को जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। लोरा एक सी टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड सिस्टम है जिसमें हमको लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जो है देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें एक यूनिक लॉन्चर भी है। इसके साथ कमांड कंट्रोल सिस्टम, एक ग्राउंड मेरीन सपोर्ट सिस्टम भी है। लोरा सिस्टम हमको बैलिस्टिक मिसाइल की जो है असॉल्ट कैपेबिलिटीज बिल्कुल यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिसमें मल्टीपल रेंजेस जो है होती हैं। इसके साथ साथ हमको इसमें 10 मीटर का जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल है, बेसिकली प्रिसीजन लेवल जो है देखने को मिलता है। मेनली 10 मीटर के रेंज में प्रॉपर प्रिसीजन जो है ये हमको देता रहेगा। इसके साथ साथ इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास आपको जो है इसकी रेंज देखने को मिलेगी। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो कि काफ़ी ऊपर जो है उड़ती हैं। इसके साथ साथ ये कई सारे वॉरहेड जो है लेके जाती हैं, और एक बार टारगेट जो है लॉक कर दिया जाता है उसके बाद ये उन्हीं जगहों पे जो है जो वॉरहेड्स ये लेके जा रही हैं उनको ये उन जगह पे जो है ड्रॉप कर देती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सिंपली एक बार में बहुत सारे जो वॉरहेड्स हैं उनको जो है बिल्कुल यहाँ पे लेके जा सकती है। दोस्तों आने वाले समय में इंडिया इसराइल का प्लान ये भी है कि इस मिसाइल के रेंज को जो है बढ़ाया जाएगा। अभी अगर हम इस मिसाइल के रेंज को देखें तो ये आपको लगभग 400 किलोमीटर की जो है देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें हमको जीपीएस और थर्मल गाइडेंस भी जो है देखने को मिलता है। और दोस्तों इसके पहले इंडिया और इसराइल ने बराक 8 मिसाइल को जो है मिलकर यहाँ पे डेवलप किया है। इसके साथ साथ अराड और कैरमल, ये जो है गन्स भी जो है इंडिया ने प्रोक्योर करी है इसराइल से। दोस्तों अगर हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करें तो टेक्नोलॉजी में इसराइल आपको बहुत आगे जो है देखने को मिलेगा। इनके बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो आपने कई बार पढ़े होंगे, कई बार जो है इनके बारे में एग्जाम में भी पूछा गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसराइल के वेपन की एक खासियत है कि ये बिल्कुल यहाँ पे एक्यूरेट होते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि इसराइल ने इन सब वेपन्स को खुद ही जो है डेवलप किया है। तो आने वाले समय में इंडिया और इसराइल की पार्टनरशिप और बिल्कुल यहाँ पे बेहतर हो सकती है। और इस तरीके से इंडिया और इसराइल का कोलेब्रेशन रहा तो बिल्कुल हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है बिल्कुल
कर सकते हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।